जिस व्यक्ति के विचार उसके अनुकूल हैं वह सभी प्रकार के लोगों, परिस्थितियों और भाग्य को अपने अनुकूल ही पाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के विचार प्रतिकूल होते हैं उसे अपने चारों ओर शत्रु ही दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य को सुखी और दुखी बनाते हैं। जिस मनुष्य के विचार उसके नियंत्रण में है वह सुखी होता है और जिसके विचार उसके नियंत्रण में नहीं रहते वह सदा दुखी ही रहता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने दुख का कारण खुद को न मानकर किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी बाह्य पदार्थ को मानता है। इस प्रकार की क्रिया को आधुनिक मनोविज्ञान में आरोपण की क्रिया कहते हैं। विचारों की यह मलिनता के परिणाम स्वरूप उसके आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं तथा असफलता भी विफलता में बदल जाती है। मनोचिकित्सकों के अनुसार ऐसा जिसका कोई उद्देश्य न हो, जिसे करने से कोई सार्थक परिणाम सामने न आए सिवाय तनाव के, वही व्यर्थ चिंतन है और उसी का परिणाम चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, बेचैनी, अनिद्रा आदि के रूप में सामने आता है। हमारे मन में विचार तरंगें निरंतर उठती रहती हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा करना संभव नहीं है क्योंकि यह एक प्राकृतिक क्रिया है। अंततः हमें इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए कि हमारे मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, अन्यथा गंदे और निरुपयोगी विचार मन मस्तिष्क में उठकर वैसे ही कामों में मनुष्य को कार्यरत कर देते हैं। ऐसे विचारों को रोकने और निकाल फेंकने में प्रारंभ में तो हमें कठिनाई अवश्य होगी, किंतु थोड़े से ही अभ्यास से यह कार्य सरल हो जाता है। सुख और दुख तो प्रकृति की एक प्रक्रिया है, इससे कोई भी नहीं बच पाया है। अकस्मात सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं, इससे सूर, मुनि, देव, दानव कोई नहीं बचता। भगवान राम तक कर्म गति से न छूट सके, उन्हें भी पिता का मरना, सिया का हरना और वन में विपत्तियों का सहन करनी पड़ी थी। ऐसा समझना ठीक न होगा कि दुख ईश्वर हमारी जिंदगी में देता है। यह सब हमारे अपने कर्म पर भी निर्भर करता है। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। जीव की पूंछ ऐसी कठोर व्यवस्था में बंधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार करती है। मछली पानी में तैरती है और उसकी पूंछ पानी को काटती हुई पीछे पीछे एक रेखा बनाती है। सांप रेंगता जाता है और रेत पर उसकी लकीर बनती है। उसी प्रकार हम जो भी काम करते हैं वह हमारे खुद की बोई हुई कटीली झाड़ी की तरह हमारे लिए खुद ही दुखदायी बन जाते हैं। दुख तीन प्रकार के होते हैं, एक देविक, दूसरा देहिक और तीसरा भौतिक। देविक दुख वे हैं जो हमारे मन को होते हैं, जैसे चिंता, क्रोध, अपमान, शत्रुता, भय, शोक इत्यादि। और देहिक दुख वे होते हैं जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि। भौतिक दुख वे हैं जो अचानक ही हमारे सामने आते हैं, जैसे भूकंप, त्रासदी, महामारी, युद्ध। इस प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्य को तड़पता हुआ देखा जा सकता है। यह दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। दैविक दुख यानी मानसिक दुख उत्पन्न होने का कारण हमारे वे मानसिक पाप हैं जो हमने अपनी तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए हैं, जैसे ईर्ष्या, छल, घमंड, क्रूरता इत्यादि। अपने इन कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में घुटता है उसकी चेतना से ही हमारा यह दुख उत्पन्न होता है। जिस प्रकार धुएं के कारण
दीवार काली पड़ जाती है या तेल में भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है, उसी प्रकार स्वाभाविक तौर पर आत्मा पवित्र है और वह अपने ऊपर इन पाप और कुविचारों के प्रभावों को जमा हुआ नहीं रहने देना चाहती। वह इस फिक्र में रहती है कि किस प्रकार इस गंदगी को साफ करूं, और यही आपकी मानसिक वेदना का कारण है। हम इसे जरा भी नहीं जान पाते, किंतु आत्मा भीतर ही भीतर उस पाप के भार को हटाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती है। शरीर द्वारा किए गए पाप दैहिक पाप हैं। चोरी, डकैती, अपहरण, व्यभिचार, हिंसा, इन सब में मन ही प्रमुख है। हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं होता, मन ही यह आवेश अपने अंदर पैदा करता है। धन का नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है। पराजित और असफल व्यक्ति का घमंड चूर हो जाता है। नशा उतर जाने पर वह होश की बात करता है। जन्मजात एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में अंगों का दुरुपयोग करना है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नए शरीर की रचना पर सूक्ष्म शरीर का हल्का फुल्का प्रभाव जरूर होता है। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, फलस्वरूप अगले जन्म में उसका वही अंग दुर्लभ हो जाएगा। शरीर और मन के सम्मिलित पापों के शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं, जिससे बालक के अंग भिन्न भिन्न उत्पन्न होते हैं। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है। विश्वव्यापी जीव तत्व एक है, आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध होता है और स्थान पर दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है, इसी प्रकार एक मनुष्य के कुसंगति कर्मों का फल दूसरे का भी जिम्मेदार होता है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को लज्जित करता है, अपने पिता और कुटुंब को शर्मिंदा करता है। कानून द्वारा अपराधी को ही सजा मिलेगी, परंतु कुटुंबियों और आत्मा स्वयं से शर्मिंदा होगी। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका भी घर जल सकता है। मोहल्ले में एक घर में हैजा फैले और लोग उसे रोकने की चिंता ना करें तो उन्हें भी हैजे का शिकार होना पड़ सकता है। यही सब आपके भौतिक कारण है जिनसे आपको भौतिक दुख होता है, और दुखों का कारण व्यक्ति खुद है। और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे दुख ना हो। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने उसे अपने दुखों का कारण बताया। सारी बात सुनकर महात्मा ने उसे कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम खुद हो और इससे निवारण के लिए तुम एक ऐसा कुर्ता लेकर आओ कि जिस व्यक्ति को कोई भी दुख न हो, उसे धारण करते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वह बहुत जगह गया, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा कुर्ता ना मिला जिस व्यक्ति को कोई दुख न हो। हर व्यक्ति को कोई न कोई दुख अवश्य था। अंत में वह व्यक्ति एक साधु के पास पहुंचा। वह उसे प्रसन्न दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने देखा साधु ने तो कुर्ता ही धारण नहीं किया है। बाद में वह महात्मा के पास लौट आया और सारी बात बताई। महात्मा ने उसे कहा, ये संसार, मानसिक वेदना, भौतिक वस्तुएं ही तुम्हारे दुखों का कारण है। इन सब का त्याग करके साधु बन जाओ तो तुम्हें दुख नहीं लगेगा।